जय गुरुदेव। देश में बाबा जी के करोड़ों प्रेमी हैं, ऐसे ही भीड़ नहीं हर स्थान पर होती है। कोई बात तो जरूर है, इतिहास में एक डाकू वाल्मीकि का नाम है, जो महात्मा के संपर्क में आने पर साधु हो गए। बाबा जी के यहाँ दर्जनों वाल्मीकि पड़े हुए हैं, जिन्हें आज कोई गाली भी दे दे तो हंसकर चुप हो जाते हैं। यह मृत्यु लोक संसार अपना देश नहीं है, पराया है। यहाँ न कोई रहा, न कोई रह सकता है, न कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। पर तुम चाहो न चाहो, समय पूरा होगा तो सब कुछ तुमसे रखवा लेगा और तुम्हें निकाल कर बाहर करेगा। यह शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। रास्ता मिल जाए तो भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो, उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति कोई गाना बजाना नहीं, कोई छापा तिलक नहीं, कोई नीला पीला लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बाल नहीं। भक्ति तो वो है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुप गई है। कर्मों के बादल फटेंगे तो उसको तुम पकड़ लोगे। उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, उसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में, इसको कोई बिरला पक्षी पीता है। अपनी साधना के लिए सब सामान तैयार करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करो। इसकी जगह शील क्षमा संतोष विरह विवेक को खड़ा करो, तब ये कमजोर पड़ जाएगा। शील क्षमा विरह विवेक में बढ़तो, फिर साधन में बैठो तो अंदर से जोर लगता है। तब ये पर्दे हटते हैं। यह सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाएगा। यह इतनी तेजस्वी धार है। जब हम साधना करते हैं और इस धार से जुड़ते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हमने जो जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने, प्रारब्ध कर्म बने। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्मों का इतना गहन विषय है, उसे कोई नहीं समझ सकता। जब साधक गुरु भक्ति करता है और साधना में चलता है, तब उसे कर्मों की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना नहीं, इसलिए कहा है कि नित्य गुरु भक्ति कमाए। यह असली चीज है। इसे तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग के एक एक वचनों को बड़ी बारीकी से सुनो और बारीकी से गुनो और पकड़ लो। जय गुरुदेव।